अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, बचपन में सुनते थे कि ज्यादा इल्म हासिल करने से इंसान पागल हो जाता है। बहुत दफा सोचा कि इल्म इंसान को पागल कैसे कर सकता है, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वाकई में ऐसा होता है। मैंने इसका अमली मुजाहिरा देखा है। अक्सर घर में बजरिया डाक किताबें मौसूल होती हैं। जिस वक्त पोस्टमैन आता है, ऐन उसी वक्त मेरा माली जीरा भी पौधों की तराश खराश में मसरूफ होता है, लिहाजा किताबें वही वसूल करता है। मेरे सहन में लीमू का एक पौधा है जिस पर हर मौसम में लीमू लगते हैं। उस रोज मैं कुछ लीमू तोड़ रहा था कि मेन गेट की बेल हुई। जीरा माली पौधों को पानी दे रहा था। उसने पानी का नल बंद किया और गेट से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बंडल था जिसकी पैकिंग बता रही थी कि अंदर किताबें ही हैं। मैंने वही पैकेट खोला, किताबों को उलट पुलट करके देखा। जीरा माली मेरे करीब हुआ और आहिस्ता से बोला, साहब, ज्यादा किताबें पढ़ने से इल्म की ताप चढ़ जाती है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। ये सब ख्याली बातें हैं चाचा, इल्म की वजह से ऐसा नहीं होता। ये सुनते ही जीरे माली ने कंधे पर पड़ा, अपना कपड़ा उतार कर पसीना पहुंचा और गौर से मेरी तरफ देखा। साहब जी, हमारे गांव में एक ऐसा बंदा मौजूद है। मेरे कान खड़े हो गए। कौन है वो? जीरे माली ने दांत निकाले। मास्टर गाँव। पता चला कि जीरे के गांव में गुज़श्ता 50 सालों में एक ही शख्स पढ़ा लिखा है और वो भी पागल हो चुका है। शहर के किसी स्कूल में हेड मास्टर था, फिर वापस गांव चला आया और अब हाथ में ईंट उठाए गाँव करता फिरता है। जीरे माली का गांव दूर दराज के इलाके में था, लेकिन मुझ पर तजस्सुस का भूत सवार हो चुका था। मैंने पूछा कि चाचा, क्या मैं तुम्हारे गाँव जाकर उस मास्टर को देख सकता हूँ? जीरे ने कंधे उचकाए। जब मर्जी देख लें साहब, लेकिन हमारे गांव का रास्ता बड़ा खराब है, गाड़ी नहीं जाएगी। मैं जल्दी से बोला, ट्रेन या बस तो जाएगी ना? उसने इस्बात में सर हिलाया। सिर्फ बस जाती है सर, लेकिन 2 बसें बदलना पड़ती हैं। मैंने जीरे से उसके गांव का एड्रेस लिया, हवाले के लिए एक नाम मालूम किया और हफ्ते की रात रवाना हो गया। 3 घंटे की तवील सफर के बाद गाँव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रास्ता वाकई खराब था, पूरा अंचर पंचर हिल गया था, सख्त थकन हो रही थी। लिहाजा गांव में दाखिल होते ही चाचे जीरे के बताए हुए बंदे का पूछा और वहां पहुंच गया। ये बंदा चाचे जीरे का बहनोई था, नहला था और गांव में काफ़ी असर रसूख रखता था। बड़ी मोहब्बत से मिला और बैठक में ख़ास तौर पर मेरे लिए बिस्तर लगवाया। रात के खाने में उसने काफ़ी बातें की और उससे काफ़ी मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने जानबूझकर मास्टर गाँव का जिक्र छेड़ दिया। नहले ने कहका लगाया, वो तो जी पागल है, ईंट दे मारेगा। मैंने लस्सी का एक घूंट भरा। क्या वो किसी को भी देखते ही ईंट मार देता है? नहले ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वैसे तो बातें करते रहें तो लगता ही नहीं कि वो पागल है, लेकिन बहस थोड़ी लंबी हो जाए तो अचानक ईंट उठा लेता है। मैंने सर खुजाया। अगर वाकई ऐसा था तो मास्टर गाँव से मिलना बहुत ज़रूरी था। मैं जानना चाहता था कि इल्म ने उसे कैसे पागल कर दिया। नहले से तय पाया कि सुबह वो गांव वालों के साथ मुझे मास्टर से मिलवाने ले जाएगा। अगले दिन नाश्ते के बाद सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी कि गोया किसी मेले में जा रहे हों। मैंने नहले से पूछा कि ये लोग क्यों साथ जा रहे हैं? नहले ने कहका लगाया, बस जी, शुगल मेले के शौकीन हैं। वैसे भी ये लोग मास्टर के दिमाग को ज़्यादा समझते हैं, बस यही मास्टर से बातचीत करेंगे। आपने बस पीछे रहकर तमाशा देखना है कि मास्टर कैसे पागलों वाली बातें करता है और फिर ईंट उठाता है। मैंने एक अहम सवाल किया, क्या मास्टर साहब के घर वाले भी साथ रहते हैं? नहला हंस पड़ा। नहीं, वो शहर में है, सिर्फ मास्टर ही तमाशा लगाने के लिए यहाँ रह गया है। 10 मिनट बाद हम सब मास्टर गाँव की रिहाइशगाह के करीब पहुँच गए। उनके घर के बाहर शीशम का एक दरख्त लगा हुआ था। मैंने दूर से देखा कि घनी छांव में एक 60-65 साल उम्र रसीदा शख्स कुर्सी पर बैठा ऐनक लगाए कोई किताब पढ़ रहा है। गांव के सब लोग ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। नहले ने मेरा हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। गांव वाले मास्टर के थोड़ा और पास आ गए। शायद मास्टर को भी लोगों की आमद महसूस हो गई थी। उसने यकदम किताब से नजरें उठाई और लोगों की तरफ देखा। कुछ देर तक वो उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आओ आओ, क्या पूछने आए हो? आ जाओ। मजमे में से एक खट्टा कट्टा नौजवान 2 कदम आगे बढ़ा। मास्टर साहब, वो पूछना ये था कि चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। मास्टर ने कुछ लम्हे बात सुनी, फिर तेवरी चढ़ाई। कौन सी चुड़ैल, कैसी चुड़ैल? कोई चुड़ैल वाली नहीं होती। गांव वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। वही नौजवान फिर बोला, लेकिन मास्टर साहब, जो भी रात को कब्रिस्तान वाले रास्ते में जो बोहड़ के तरफ थे ना, उसके नीचे सोता है तो मर जाता है। गांव के 3 लोग मारे जा चुके हैं। मास्टर ने किताब बंद की और बड़े प्यार से बोला, देखो
یہ تو کوئی پرائمری کا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ درخت دن کو آکسیجن اور رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اسی وجہ سے رات کو کسی بھی درخت کے نیچے سونے سے آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے اور سونے والے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کسی چڑیل وڑیل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ساری فضا کہہ کہوں سے گونج اٹھی۔ نہلے نے فخری انداز میں میری طرف دیکھا کر دی نا پاگلوں والی بات۔ میں نے ماسٹر کی طرف دیکھا جو لوگوں کے کہے سن کر دانت پیس رہا تھا۔ گاؤں کا رنگریز آگے بڑھا، ماسٹر صاحب کالا رنگ کیسے بنتا ہے؟ ماسٹر نے گردن اس کی طرف گھمائی۔ بھائی کالا رنگ کوئی رنگ نہیں ہوتا، یوں سمجھ لو جس چیز میں کسی رنگ کی ملاوٹ نہ ہو یعنی بے رنگ ہو وہ کالی ہوتی ہے۔ سب لوگ ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سوال کرنے والے نے بلند آواز سے کہا، اوئے پاگل ماسٹر، میرے بال سفید ہیں، میں ہر چوتھے دن خضاب لگاتا ہوں، پھر یہ سفید سے کالے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہہ بلند ہو گئے۔ ماسٹر ایک دم کھڑا ہو گیا، سب لوگ چوکنے ہو گئے۔ ایک اور سوال آیا، ماسٹر صاحب چاند پر کھڑے ہو کر زمین پر پتھر پھینکا جائے تو کتنی دیر بعد نیچے گرتا ہے؟ ماسٹر کے لہجے میں بے بسی ہمٹ آئی، دیکھو چاند اوپر نہیں زمین کے سامنے ہے، اس لیے چاند پر کھڑے ہو کر زمین نیچے نہیں اوپر نظر آئے گی۔ سب کی بتیسیاں نکل آئیں، یوں لگا جیسے پورے مجمع کو کسی نے مشترکہ گدگدی کی ہو۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے جھکا اور تیزی سے اینٹ اٹھا لی اور ہڑ بونگ سی مچی اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ماسٹر صاحب کے قریب پہنچ گیا۔ ماسٹر غضبناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ نہلا اور دیگر گاؤں والے چیخ چیخ کر مجھے پیچھے ہٹنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر گاؤں والوں پر ڈالی اور پھر ماسٹر صاحب کے آگے آ کر پوری عقیدت سے ان کے اینٹ والے ہاتھ پر بوسہ دیا اور بولا، ماسٹر صاحب جہالت کا سمندر دلیل کے پتھر سے پار نہیں ہوتا۔ ماسٹر صاحب کے ہونٹ کپ کپائے، اینٹ ہاتھوں سے چھوٹی، آنکھوں میں نمی سی تیر گئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔